जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारी बहनें होली पर धागा बांधती हैं, वो जब खोलने का टाइम आता है ना, तो वो वैशाख के महीने में खोलती हैं। तो हम आपको पहले ये बताएंगे कि धागा किस तरीके से वे होली के टाइम पर बांधती हैं और फिर किस तरीके से खोलती हैं, क्या उसकी पूजा विधि है, किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि धागा वे बांधती कैसे हैं। वैसे तो आपको भी पता ही होगा जब आपके यहाँ होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो होली वाले दिन हम लोग क्या करते हैं, सभी नहा धोकर धागा लेते हैं। फिर 10 तार का धागा लेना होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर 10 गांठे लगा लेते हैं और वो अपना बाजूबंद जैसे जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर अपना बांध लेते हैं। और बांधने के बाद अपना होली पूजने जाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। फिर घर आते हैं, घर आकर मुंह बिटार कर उस धागे को गांठ नहीं खोलनी होती, उसे खिसका कर बाजू में से निकालना है। निकाल कर उसे सुरक्षित रख देते हैं। और फिर अब ये जैसे बैसाख का महीना आया है ना, इस बैसाख के महीने में चांदन में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में यानी कि चांदन में ये धागा खोला जाता है। और ये जो बैसाख का महीना चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही फलदायक और पुण्यदायक तो है ही। और इसमें एक और ये है कि अक्षय तृतीया, इस दिन से ये धागा खोला जाता है। तो अक्षय तृतीया का दिन तो बहुत ही शुभ है। तो बहुत सी महिलाएं इस दिन भी धागा खोलती हैं। और किसी वजह से आप अगर बैसाख के महीने में धागा ना खोल पाए तो आषाढ़ मास की भी अमावस्या के बाद यानी कि चांदन में धागा आप खोल सकते हैं। तो इसमें पूजा किस तरीके से होती है? पूजा इसमें पीपल के वृक्ष की होती है। तो क्या करना है, जिस दिन धागा खोलना है सुबह को इसी तरह जिस तरह हम धागा बांधते हैं, नहा धोकर सिर धोकर, इसी तरीके से धागा खोलना भी होता है। तो नहाने धोने के बाद, सिर धोने के बाद वही हम मंदिर जाएंगे जहाँ पर पीपल का वृक्ष होगा। तो अपनी थाली लगाएंगे पूजा की थाली में भी रोली, चावल, फूल, मूली, धूप, दीप और दक्षिणा, ये सब लेकर हम मंदिर जाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रसाद बनाना है। तो इसमें फीका नहीं मतलब मीठा खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं इसमें। तो हम इस तरीके से होता है ये 10 पूरी, क्योंकि इसमें 10 की गिनती चलती है। जैसे 10 गांठ लगाई, 10 ही तार हो गए हमारे सूत के। तो 10 पूरी, और इसमें आटे की ही पूरी। और वैसे तो बनता है आटे का ही हलवा, लेकिन अब अगर आटे का किसी पे नहीं खाया जाता तो आजकल सब सूजी का बनाने लगे। तो 10 पूरी हलवा पीपल के नाम का, 10 पूरी हम निकालते हैं बायने के नाम की, और 10 पूरी हलवा खुद के खाने का, और 1 पूरी जिस पर हम अपना धागा रखेंगे, पूरी के ऊपर थोड़ा सा हलवा और अपना धागा रखेंगे और पीपल की जड़ में उसे मिट्टी में दबाएंगे और दीपक अपना जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और वहाँ दक्षिणा चढ़ाएंगे। और खीरा चढ़ाने का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। और 10 परिक्रमा इस पीपल के वृक्ष की अवश्य करें आप। पीपल के वृक्ष के पास बैठकर अपनी पूजा करें, अपनी कहानी कहें और वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। तो ये भी माना जाता है कि जिन दिनों नई गेहूं आती है ना, जैसे अब नया अनाज आता है, तो उन दिनों ये नए अनाज का ही प्रसाद बनता है। और ये बच्चों की आयु के लिए, बच्चों की कामना के लिए ये व्रत स्त्रियां, हमारी बहनें सभी रखती हैं। तो ये जिनके बेटे होते हैं ज़्यादातर वे ही ये व्रत रखती हैं। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष ना हो तो कोई बात नहीं, सुविधा ना हो तो आप घर पर ही पीपल के वृक्ष की अपने मन में धारणा कर लें कि हम पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके से आप पूजा करें, या फिर हो सकता है तो वृक्ष की कोई फ़ोटो लगा लें और इसी तरीके से अपनी पूरी विधि से पूजा करें। और जो इसे परिक्रमा करनी है सूत के धागे से, तो वो परिक्रमा आप कैसे करेंगे, हाथ पर ही
10 बार सूत लपेट लें तो वो 10 परिक्रमा आपकी हो जाएंगी और अपनी थाली में ही इस तरह चढ़ाएं और मंदिर में फिर चढ़वा दें। तो दोस्तों, इसके व्रत के करने से, इस दिन व्रत भी रखा जाता है, इसके व्रत के करने से बच्चों की आयु बढ़ती है, बच्चों पर आया हुआ संकट टल जाता है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, धागा खोलने की पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, महत्व बता दिया है। अब हम आपको इसकी कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना भूल गई हूँ कि हमें जो धागा लेना है उसे थोड़ा सा हल्दी में कर लेना है, सफ़ेद धागा नहीं लेते हैं। एक राजा रानी थी। रानी धागा खोलने के लिए बैठी। धागा खोलने के लिए उसने कच्चे पक्के फल बनाए। वो फल राजा ने देख लिए। फल देखकर राजा गुस्सा होने लगा। राजा ने वो फल कुत्तों को डाल दिए। कुत्तों को फल डालते ही घर में गरीबी आती चली गई घर में। अब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, अब तो हमारे बुरे दिन आ गए हैं, अब हम कैसे रहेंगे। रानी बोली, देश छोड़कर परदेश में भीख मांगेंगे और खाएंगे, और क्या करेंगे। राजा रानी घर से निकल पड़े। चलते चलते राजा अपनी ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचकर वहां पहले ही उसने ससुर ने पूछा, भाई कैसे हाल है। तो उन्होंने कहा सिपाहियों ने कि बहुत बुरे हाल है। कि अच्छा। तो वे बोले ठीक है कि उन्हें घोड़े की घुड़साल में रुका दो। अपना वहाँ पे वे दोनों रुक गए राजा रानी। तो वहाँ उनके ससुर ने भेजे उनके लिए प्याज और रोटी भेज दी। प्याज और रोटी को देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने वह रोटी वहीं एक गड्ढे में दबा दी और वहां से आगे चल पड़े। राजा रानी से कहने लगे कि देखा, यहाँ पर दामाद की और इंसान की पूछ नहीं है, यहाँ पर पैसे की पूछ है। आगे चलकर अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने भी देखा कि मेरे मित्र की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने एक अलग कमरे में उसने बैठा दिया। थोड़ी देर में ही राजा क्या देखता है कि वहाँ पर एक खुंटी पर हार टंगा हुआ था। तो वह हार जिस खुंटी पर टंगा हुआ था वो खुंटी हार को निगलने लगी। राजा यह सब देख रहा था तो उसने रानी से कहा कि देखो, यह खुंटी हार निगल रही है और इसका दोष, चोरी का इल्जाम अब हमारे ऊपर आ जाएगा, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वह वहाँ से चलने लगे तो उसका राजा का मित्र आ गया। तभी राजा के मित्र ने कहा कि भाई रुको, बैठो। तो राजा ने कहा कि नहीं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी उस मित्र की पत्नी आती है और खुंटी पर हार ना देखकर वो कहती है कि तुम्हारे मित्र ने मेरा हार चुरा लिया है। तब राजा कहता है कि नहीं, हमने हार नहीं चुराया है, हमारे ऊपर बुरी दशा चल रही है, समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। तो वे ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। राजा रानी वहां से निकलकर अपना धीरे धीरे जब चलते हैं तो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां चलकर गंगा के किनारे पहुंचते हैं। तो जब उन्हें वहां भूख लगती है, राजा रानी को तीतर लाकर देता है कि रानी तीतर बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। रानी तीतर को बनाने को जैसे ही बैठी, हंडिया से तीतर उड़ गया। राजा रानी से बोला कि रानी तीतर बना लिया। तो रानी कहती है हाँ राजा, तीतर बना लिया और खा भी लिया। तो राजा कहता है कोई बात नहीं। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। राजा ने तीतर लाकर दिया, तीतर फिर उड़ गया। राजा नहाकर आया, रानी तीतर बना लिया, तीतर बना भी लिया और खा भी लिया कि चलो कोई बात नहीं। अगले दिन राजा तीतर लेकर आया और बोला आज तीतर मैं बनाऊंगा, रानी तुम नहा कर आओ, आज मैं बनाऊंगा तीतर। राजा ने तीतर बनाया, तीतर फिर इसी तरीके से उड़ गया। रानी नहाकर आई और बोली राजा तीतर बना लिया। राजा बोला हाँ बना भी लिया और खा भी लिया कि चलो कोई बात नहीं, जैसे तुमने बनाकर खाया वैसे मैंने भी बनाकर खा लिया। अगले दिन बैठे बैठे गंगा किनारे गड्ढा खोदने लगे तो उसमें हल्दी की गांठ और सूत की बिंदियां निकली, जो गांठ सी होती है सूत की वो निकली। रानी राजा से कहने लगी कि मैं तो धागा खोलूंगी।
राजा कहने लगा कि घर से बेघर तो करवा दिया तुमने अपना धागा खोलने के चक्कर में, और फिर से धागा खोलने की बात कर रही हो। रानी नहीं मानी। रानी ने धागा खोला और कच्चे पक्के फल बनाए। जैसे ही धागा खोला, राजा रानी के दिन फिरने लगे। राजा को अपने राज्य की देश की याद आई। वहां से चलकर वे वापस अपने सबसे पहले मित्र के यहाँ पहुंचे, तो वहां पर जिस कमरे में पहले बैठे थे उसी कमरे में ही वे फिर से बैठे। इस बार उनके मित्र ने उसका खूब आदर सत्कार किया। तो राजा की निगाह जैसे ही खूंटी पर पड़ी तो वह हार वापस उगलने लगी। राजा ने अपने मित्र को बुलाया और कहा कि देखो, यह खूंटी हार इस टाइम निगल रही है। उस टाइम हमारा बुरा समय चल रहा था तो ये खूंटी हार निगल रही थी। तो उसके मित्र को अपनी इस बात पर बहुत शर्म आई, बहुत शर्मिंदा हुआ। तब राजा वहां से चल दिया और फिर वापस अपनी ससुराल में फिर पहुंचा। तो वहां ससुर ने फिर सिपाहियों से पूछा कि कैसे हाल हैं, कि बहुत अच्छे हाल हैं, कि ठीक है, राज दरबार में ले आओ। उन्हें राज दरबार में ले आए। तो राजा ने, उसके ससुर ने जब उसका खूब आदर सत्कार किया तो राजा ने कहा, यहाँ आदर सत्कार मेरा नहीं, पैसे का हो रहा है। तो उसके ससुर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब राजा ने कहा कि देखो, मैं पहले आया था तो आपने ये प्याज और रोटी मुझे दी। तो वो कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा ने जहाँ गड्ढे में प्याज और रोटी दबाई थी वहाँ से निकाल कर दिखाई। तो उसके ससुर को भी बहुत पछतावा हुआ और शर्मिंदा हुआ। वहाँ से फिर वह चल दिए और धीरे धीरे फिर अपने इसी तरह महल में पहुँचे। और वहाँ जाकर राजा ने मनादी करवा दी कि बेटे के हुए का व शादी का सभी सुहागने धागा खोलें। तो जैसे धागा खोलने पर राजा रानी को मिला, वैसे सबको मिलना। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी ही श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। वह सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रति नियमानुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद ही स्वयं भोजन करते थे। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह धार्मिक नहीं थी, ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, आज देखती हूँ कि ये गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में एक गड्ढा खोदकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके घर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है। तो वे सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो इस पर सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। तब सेठ जी ने घर में इधर उधर सब जगह मूर्ति को बहुत ढूंढा, मगर मूर्ति नहीं मिली। तो गणेश भगवान को भोग भी नहीं लगा पाए। तो इसलिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे वे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपने में गणेश भगवान एक चूहे के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। सेठ जी चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है
और उस जगह से जमीन खोदने लगता है और लड्डू वहाँ पर डाल देता है। तभी अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहाँ पर उन्होंने सपने में चूहे को लड्डू डालते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और मूर्ति को नहलाकर स्वच्छ करके मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति कहाँ से मिली। तब वह सेठ जी से पूछती है कि यह मूर्ति आपको कहाँ से मिली। सेठ जी ने अपने सपने वाला सारा वृतांत बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में भी श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, गणेश गजानन की जय हो। तो हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर करी वैसी ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा और कहानी कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो नई कहानी के साथ। धन्यवाद।